नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री गए श्रीलंका में और इतिहास में पहली बार दो चीजें देखने को मिली। आपको पता होगा, पहले देश के पीएम गए थे बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट हुआ। थाईलैंड के बाद सीधा पीएम मोदी गए श्रीलंका में, और श्रीलंका में देखा गया कि पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया इनकी कैपिटल में। यहाँ पे आप देख पाओगे, पीएम मोदी वॉज अकॉर्डेड a grand ceremonial welcome at the historic Independence Square in the heart of the श्रीलंकन कैपिटल। इस टाइप का वेलकम श्रीलंका ने आज तक किसी भी फॉरेन लीडर को नहीं दिया है। ये जो क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बताता हूं आपको एक वीडियो। ये वीडियो आपके सामने 1987 की है। इधर आप देख पाओगे, ये उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी आपको दिख जाएंगे, राहुल गांधी के पिता, सोनिया गांधी के पति। यहाँ पे ये श्रीलंका में है, और श्रीलंका की जो आर्मी है ये इनको इस तरीके से वेलकम कर रही है। अचानक से देखा जाता है कि श्रीलंकन आर्मी का ही एक सोल्जर ये राजीव गांधी को अटैक करने की कोशिश करता है। इधर आप देख पाओगे, अचानक से अटैक होगा सडनली। ये थैंकफुली बाकी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने रोक लिया, और जो अटैक था ये घातक साबित नहीं हुआ। मगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मारने की कोशिश करी गई थी श्रीलंका में इन 1987। तो एक हिस्ट्री काफ़ी ख़राब है। तो इसलिए जब ये आर्टिलरी गन्स जब चल रही थी, एक माइंड में ये वाला इंसिडेंट आया। मगर एट द सेम टाइम हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि भारत की जो नीति है श्रीलंका को लेकर, ये काफ़ी हद तक बदल चुकी है। 1980s में श्रीलंका की जो तमिल पॉपुलेशन थी, ये इस बात को लेकर खुश नहीं थी कि भारत सरकार श्रीलंकन गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है एलटीटीई के अगेंस्ट। अब सिचुएशन बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और श्रीलंका में कहूँगा एक काफी रिलायबल एलाई बन के उभरा है भारत का। इनके प्रेसिडेंट है आज के समय दिसनायके। इन्होंने पीएम मोदी का भव्य वेलकम करवाया। इंडिया और श्रीलंका ने पहली बार, इतिहास में पहली बार, एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर। और श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट ने रिसेंटली ये भी बोला कि श्रीलंका और इंडिया के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं, और श्रीलंका बहुत सेंसिटिव है इंडिया के इंटरेस्ट के प्रति। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, पिछले कई महीनों से भारत में इस बात को लेकर चिंता, एक्चुअली कई महीनों से नहीं, कई सालों से इस बात को लेकर चिंता है कि चाइना बहुत सारी स्पाई शिप्स ये भेज रहा है श्रीलंका में। चाइना क्लेम करता है कि ये रिसर्च वेसल्स हैं, मगर एक्चुअली में ये स्पाई शिप्स होती हैं, और ये डॉक करती है श्रीलंका में। तो श्रीलंका ने यहाँ पर कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, श्रीलंका विल नॉट अलाउ इट्स लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। ये इनके नए प्रेसिडेंट ने ये कहा है, और पीएम मोदी ने ये कहा है। श्रीलंका की एश्योरेंस को देखकर, जो इनकी कमिटमेंट है, ये सब देखकर आज के समय हम कह सकते हैं कि श्रीलंका एक ढाल है सच्चे मित्र की। इस स्टेटमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार भी काफी हद तक प्लीज्ड है गवर्नमेंट और श्रीलंका के स्टेप्स को लेकर। गवर्नमेंट और श्रीलंका जेन्युइनली कोशिश कर रही है कि चाइना की स्पाई वेसल्स श्रीलंका में डॉक ना करे। यहाँ पे आप देख पाओगे, पीएम मोदी ने एक लेजेंडरी तमिल सेंट को कोट किया और ये कहा, व्हाट कुड बी अ बिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एनिमी इफ नॉट द शील्ड ऑफ ए ट्रू फ्रेंड एंड इट्स फ्रेंडशिप। तो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है। और आप कह लीजिए, इस विजिट के बाद ना इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस अब एक नए एरा में, एक नए युग में एंटर कर चुके हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, ना सिर्फ पीएम मोदी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बाकी ऑफिशियल्स हैं, इवन इंडिया में भी जो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, सबने ये बात दोहराई है कि श्रीलंका की इस बार प्रॉपर कमिटमेंट आई है कि श्रीलंका की धरती को इंडिया के अगेंस्ट यूज ये लोग नहीं होने देंगे। ये जो क्लिप है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी की, आप कह लीजिए जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विदेश नीति को लेकर, इन्होंने भी सेम बात दोहराई है। President of Sri Lanka has both during his visit to Delhi and on this occasion and on several other occasions mentioned and stated very, very clearly that Sri Lankan territory will not be used or be allowed to be used in any manner that is inimical or detrimental to India's interests. In fact, if I recall correctly, during discussions today, he said that neither Sri Lanka's land nor the oceans around it will be allowed to be used in any manner inimical to India's security. इसके अलावा आप अगर देखें तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, फाइनली एक डिफेंस पैक्ट साइन हो गया, मगर ये पहले क्यों नहीं किया गया?
इंडिया और श्रीलंका बिल्कुल आस-पास हैं, बिल्कुल एक क्लोज़ नेबर है, पहले कर लेते। देखिए, लंबे समय तक श्रीलंका में जो एलटीटीई थी, उनका इश्यू बना हुआ था। इंडिया में, तमिलनाडु में जो बहुत सारे लोग हैं, वो काफ़ी हद तक इस बात के अगेंस्ट थे कि इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करे एक ऐसे टाइम में जब श्रीलंकन गवर्नमेंट एलटीटी के अगेंस्ट वॉर लड़ रही है। हम उसमें उलझना चाहते नहीं थे। तो अब फाइनली सिंस वो इशू रिजॉल्व हो चुका है, अब फाइनली इंडिया और श्रीलंका ने एक लैंडमार्क डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन कर लिया है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि तमिलनाडु में अभी भी कई पॉलिटिशियंस हैं, वो इसके अगेंस्ट हैं। कच्छतीवू टापू का जो इशू है ये भी बना हुआ है, मगर ओवरऑल ये एक बड़ा स्टेप है। आप अगर हिस्ट्री देखोगे भारत श्रीलंका की, आप एलटीटीई के बारे में पढ़ोगे, आप राजीव गांधी के एरा के बारे में पढ़ोगे, राजीव गांधी की जो इवेंचुअली असैसिनेशन हुई थी एलटीटीई इशू के वजह से ही, तो जेन्युइनली आप समझ पाओगे कि ये डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट फाइनली साइन करना कितनी ज्यादा बड़ी बात है। उसके अलावा भारत और श्रीलंका ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू लिखा होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किए हैं ऑन एनर्जी, डिजिटल ट्रेड एंड डिजिटल कॉपरेशन। और साथ ही साथ श्रीलंका ने एक स्पेशल मेडल दिया है पीएम मोदी को। इस मेडल का नाम है मित्र विभूषण। जिस तरीके से भारत में आपको बताया भारत रत्न है, वैसा मेडल नहीं है ये, मगर श्रीलंका ने बना रखा है एक अलग से मेडल फॉरेन लीडर्स के लिए जो श्रीलंका की डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मित्र विभूषण का जो मेडल है ये दिया गया है पीएम मोदी को। और ओवरऑल अगर हम टोटल फॉरेन ऑनर्स देखें जो पीएम मोदी को मिले हैं, चाहे फ्रांस से, चाहे यूएसए से, चाहे सऊदी अरेबिया, यूएई, दुनिया भर से, तो टोटल नंबर अब पहुंच चुका है 22nd। जी हाँ, ये श्रीलंका का जो ये मेडल है ये 22nd फॉरेन इंटरनेशनल ऑनर था फॉर पीएम मोदी। तो ओवरऑल आप अगर देखो एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में रिसेशन का खतरा बना हुआ है, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी विक्ट्री है भारत के लिए। नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा मैं एक सवाल। क्वेश्चन ये है कि POEM-4 ये वापस धरती पे कर चुका है क्रैश। स्पैरडेक्स मिशन में इसका यूज किया गया था, धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करी इसने, और यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के पास जाकर ये क्रैश कर चुका है। आपको बताना है कि POEM-4 जो क्रैश किया है ये किस स्पेस एजेंसी का था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, नासा, इसरो, स्पेस एक्स या फिर जापान की JAX है। याद रखिएगा ये एक कंट्रोल्ड क्रैश है, धरती पे इसको लाना ही था, इसको क्रैश करना ही था, सेफ तरीके से इसको क्रैश कर दिया गया है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक SEO राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक SEO मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे US हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ, और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर
और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।